नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले से कौन कौन सी है खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, 24 घंटे में 12 बंकर ध्वस्त। देश भर के साथ साथ गुजरात पर भी छाया मानसून, कई शहर जिलों में बारिश। और वडोदरा में रिहायशी इलाके से लाखों का ड्रग्स जब्त, घर से होती थी ड्रग्स की बिक्री। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ दिया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार उग्रवादियों के बंकर ध्वस्त किए जा रहे हैं। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पिछले 53 दिनों से हिंसा जारी है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने रविवार को राज्य के 7 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इन जिलों में पिछले 24 घंटों में हिंसा फैलाने वाले लोगों के 12 बंकर नष्ट किए हैं। पुलिस ने इन्हें उग्रवादी बताया है। सुरक्षा बलों ने तामेंगलोंग, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, कांगपोकपी, चुराचंदपुर और काकचिंग जिलों में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और हिल और वैली दोनों जगह इन बंकरों को नष्ट कर दिया। मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम को 24 जून को सर्वदलीय बैठक में हुई चर्चा की भी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 51 मिलीमीटर मोर्टार और 84 मिलीमीटर मोर्टार गोले साहमफाई गांव के खेत में पाए गए। कांगवई और इस कोटलियान गांव के बीच के एक खेत में एक आईईडी भी मिला। इन्हें नष्ट कर दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि पिछले 2 महीने में 1100 हथियार, 13,702 गोला बारूद और 250 बम को राज्य के अलग अलग इलाकों में जब्त किया गया है। गुजरात राज्य में मानसून का प्रारंभ हो चुका है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। गुजरात में बरसाती मौसम की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दरमियान राज्य के अनेक हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 5 दिनों में राज्य के अनेक इलाकों में भारी बरसात की संभावना जताई गई है। आने वाले 24 घंटों में भारी बरसात हो सकती है। वडोदरा शहर जिले में सुबह से ही बिजली कड़ाके के साथ बरसात की शुरुआत हो गई है। कई इलाकों में बरसाती पानी भर गया है। बरसात के चलते तापमान में कमी आई है। सवेरे सवेरे बरसात के चलते स्कूल कॉलेज जाते विद्यार्थी बरसात में भीगते हुए बरसात का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं नौकरी और काम पर जाते लोगों को बरसात के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन बरसात के चलते किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने फसल उगाने की शुरुआत कर दी है। किसानों का मानना है कि इस साल अच्छी बारिश होगी। वहीं पहली बारिश में ही नगर पालिका की प्री मानसून कार्यवाही की पोल भी खुल गई है। शहर के राजमार्गों पर बरसाती पानी भरा हुआ दिखाई दिया। वहीं पश्चिम विस्तार को जोड़ते सयाजीगंज स्थित गरनाले में पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुजरात के वडोदरा में इंटरनेशनल ड्रग विरोधी दिवस को एसओजी ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी छापेमारी कर मनाया। संस्कारी नगरी कहे जाते गुजरात के वडोदरा में भी अब ड्रग्स की तस्करी और बिक्री काफी आम हो गई है। ड्रग्स बिक्री पर कारेलीबाग के रोशन नगर इलाके में एसओजी ने छापेमारी करते हुए एमडी ड्रग का बड़ा जत्था बरामद किया है। कारेलीबाग पुलिस के नाक के नीचे से एसओजी टीम ने बड़ा पर्दाफाश करते हुए एमडी ड्रग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तुलसीवाड़ी के पीछे रहने वाला साजिद अली शौकत अली पठान और उसके दोस्त मुंबई से ड्रग्स लेकर यहां बिक्री करते थे, जिसकी पूर्व सूचना के आधार पर एसओजी की टीम ने छापेमारी कर साजिद अली के पास से 52.22 ग्राम एमडी ड्रग बरामद किया है। इस ड्रग बिक्री में कौन कौन शामिल है उसकी तफ्तीश एसओजी पुलिस ने शुरू कर दी है। फिलहाल ड्रग्स और फोन मिलाकर 5,77,000 का मुद्दा माल जब्त किया गया है। गुजरात के वडोदरा में सुबह से चर्चा में रहे बरोड़ा डेयरी के चुनाव आखिरकार आज नहीं हो पाए। वडोदरा की बरोड़ा डेयरी में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव प्रस्तावित था, लेकिन प्रांत अधिकारी के नहीं पहुंचने पर बरोड़ा डेयरी के चुनाव
सुबह से ही डिले होते रहे, जिस पर छोटाउदेपुर के आदिवासी नेता संग्राम सिंह राठवा ने छत से कूद जाने तक की धमकी दे डाली थी। जो ब्रांच नहीं आवे तो हमें आत्मविलोपन કરી સોઈયા અમારી ચૂંટણી થવી જોઈએ અમારા ખેડૂતો જોડે તો લાગી રહ્યું છે ચૂંટણી પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગઈ કાયદો મોટો છે કેમ બ્રાન્ચ સાઈડ ન આવે આખી દુનિયા જ્યારે ચૂંટણીઓ આવી જાય છે અને આજે આ કાયદાને દબાવવાની વાત કરવામાં આવી છે પોલિટિકલ પાર્ટીને દબાણ હેઠળ જાણી જોઈને કાયદો આવ્યો નથી જાણી જોઈને બ્રાન્ચને રોકવામાં આવ્યા છે જો બ્રાન્ચ સાહેબ 10 મિનિટમાં નહીં આવે मैं ઉપરથી કૂદકો મારીશ બરોડા डेयरी પરથી અને હું મરીશ ને તો જવાબદારી આ લોકોની રહેશે। धमकी के बाद प्रांत अधिकारी ने पहले 3 बजे का समय दिया और फिर 3 बजे से पहले ही चुनाव रद्द कर दिए जाने का ऐलान किया। ऐसे में सुबह से ही बरोड़ा डेयरी में चल रहा हाई प्रोफाइल ड्रामा फिलहाल टल गया है। इस मौके पर संग्राम सिंह राठवा ने राजनीतिक दबाव के चलते डेयरी के चुनाव टाले जा रहे होने का आरोप लगाया। आज इलेक्शन लेट थयुं छे दुर्भाग्यनी बात है। एक बाजू प्रांत अधिकारी सौ लोग राह जोईने बैठा था, अमरा प्रमुखना उम्मीदवार जीबी सोलंकी साहेब था अने आजे प्रांत अधिकारीए जरा लेट कर्युं त्यारे अमे चोख्खुं अने चीमकी आपी के तमे नहीं आवो तो अमे अमे अमारी रीते लईशुं स्टेप। पछी प्रांत अधिकारीए लेटर लख्युं कि हूँ 3 वागे आऊँ छुं। 3 वागवामां 10 मिनिट बाकी हती अने फरी लेटर आवे छे कि चूंटणी रद्द। एनो मतलब एवो थई रह्यो छे कि कोई पॉलिटिकल पार्टीना दबाण हेठळ कठपुतलीनी जेम आ प्रांत अधिकारी साहेब काम करी रह्या छे। जो प्रांत अधिकारी साहेब ना आवे ने तो बीजो अधिकारीथी पण चूंटणी थई शके ए प्रावधान छे। दिस इज लॉ અને આ લોના ઉપર થઈ ગયા હોય એવું લાગી રહ્યું છે। ખરેખર લોકશાહીની અંદર કાયદો સર્વોપરી છે। આજે એવું લાગી રહ્યું છે કે કાયદાને ઘોડીને પીવામાં આવે છે, કોઈક પાર્ટીના એજન્ટ બનીને કામ કરતા એવું લાગી રહ્યું છે। ચૂંટણીમાં સેન્સ લેવામાં આવી। સેન્સ લેવા માટે જસવંતસિંહ ભાભોર પાર્ટીમાંથી આવેલા લગભગ બધા ડિરેક્ટરોએ એક જ ટાઈપની સેન્સ આલી હતી। તેમ છતાં મેન્ડેટ કોનાનું બનાવવું, કોનું કરવું ના કરવું જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સતીશભાઈ નિશાળિયાના માધ્યમથી ચાલ્યું 3 કલાક, પરંતુ કોઈ વાતનો ઉકેલ ના આવતો એ ભાઈએ કીધું ચૂંટણી બંધ રાખાવું તો મેં કીધું વહેલી તકે પહોંચી જાઉં, કાયમ માટે બંધ રહેવું કરાય, લોકોને ખબર પડે કે તમે કઈ રમત રમો છો। અમારે 11 જણની ટીમ એક હતી। આવતીકાલે પણ કે જ્યારે પણ ચૂંટણી થઈ શકે, અમારા 11માંથી જ પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ થઈ છે એ નક્કી છે। બસ ઇલેક્શન પ્રાંત અધિકારીની અનુપસ્થિતિના કારણે રદ કરવામાં આવ્યું છે। અમે તો તમામ મતદારો એવા આ બરોડા ડેરીના ડિરેક્ટરો 11:30થી ઉપસ્થિત હતા, હજી પણ ઉપસ્થિત છે, પણ અગમ્ય કારણોસર પ્રાંત અધિકારીએ ચૂંટણી આજની રદ કરી। શું લાગી રહ્યું છે તમને જે રદ થયું છે તેનું કારણ? ચૂંટણી રદ કરવા પાછળનું શું કારણ હોય તો એમને જ પૂછવું પડે। કોઈ પણ કારણ પ્રાંત અધિકારી નથી આવે એમની જગ્યા પર બીજા નિમણૂક થઈ શકે તો કેમ નથી આવે થઈ શકે। કઈ નજરથી જુઓ છો? હા, એટલે ગમે તે એમની પણ કંઈક મુશ્કેલી હશે, એમને પણ કંઈક મૂંઝવણ હશે એટલે નહીં આવ્યા। ચૂંટણી અધિકારીને અન્ય કોઈ કારણોસર તાત્કાલિક બહાર જવાનું હોવાને કારણે આ ચૂંટણી રદ થઈ છે અને આ ચૂંટણી આજની રદ થયેલી 3/7ના રોજ જ્યારે થવાની હોય ત્યારે 100% તે દિવસે ચૂંટણી થશે એવું મને ખાતરી છે। કારણ કે અમને તો એજન્ડા મળ્યા હોય, અમારે ટાઈમે આવવાનું હોય અને અમે ટાઈમે આવ્યા હતા અને પછી એમનો ફેક્સ આવ્યો કે આજે ચૂંટણી બંધ રહી છે અને 3 તારીખે ચૂંટણી થશે, તો એ પ્રમાણે થશે। સંગ્રામસિંહ રાઠવા મૂળ કોંગ્રેસના હોય, એ એમને આક્ષેપ કરવા હોય સરકાર સામે કરે, हमारी सामे करे, ये एमनो विषय है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी छात्र संगठनों ने मामले का जमकर विरोध किया। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी पिछले कई वक्त से विवादों में है। कॉमर्स फैकल्टी में कम छात्रों को प्रवेश देने का लगातार विरोध किया जा रहा है। आज यूनिवर्सिटी मुख्यालय पर बरसती बारिश के बीच एनएसयूआई द्वारा गधे पर कॉमर्स फैकल्टी के डीन की फोटो चिपकाकर नारेबाजी के साथ उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया।
આજે NSUIએ હેડ ઓફિસ ખાતે વિરોધ કર્યો છે. જેવી રીતે વીસી સર અને ડીન સરમાં જે ગધેડાની માફક બુદ્ધિ આવી ગઈ છે, આજે અમે ગધેડા પર વીસી સરનું અને ડીન સરનું જે પોસ્ટર છે એ લગાવીને અમે હેડ ઓફિસ ખાતે વિરોધ કર્યો છે. એક બાજુ જ્યાં 12માના વિદ્યાર્થીઓની એક્ઝામ પતી ત્યાં એમના વિદ્યાર્થીઓ જે પાસ થયા છે એમાં પણ એક વધારો થયો છે. સાથે સાથે યુનિવર્સિટીમાં જે ગયા વર્ષે 7,000 સીટો આપી એ આજે ઘટાડીને 5,500 કરવામાં આવી છે. એ અમારો વિરોધ એ છે કે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધી છે 12માં, તો સાથે સાથે યુનિવર્સિટીમાં જે સીટોની સંખ્યા છે તેમાં પણ વધારો કરવામાં આવે. મહારાજા સયાજીરાવ જે ગાયકવાડ એમનો એક જ ઉદ્દેશ હતો કે વડોદરાનો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ઘરે બેસીને વિદ્યાર્થી વંચિત ના રહી શકે. આજે અમારી માંગ એ છે કે જે સીટ જે 5,300 કરી છે, વડોદરામાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ખાલી એડમિશન ના મળે એવું ના હોવું જોઈએ એવી NSUIની હેડ ઓફિસ ખાતે માંગ છે અને સીટમાં વધારો થાય એવી NSUIની रजूआत है। वहीं छात्र संगठन AGSU द्वारा कॉमर्स फैकल्टी के पदाधिकारियों की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर प्रार्थना सभा का आयोजन कर रामधून के साथ MS यूनिवर्सिटी प्रबंधन को सद्बुद्धि दिए जाने की मांग की गई। आज रोज ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन ने मेन बिल्डिंग स्थित उसका बैष्णु और अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम उसके अंदर रखा गया था। सत्ताधीशों जो बोला था कि मंडे को यानी कि सोमवार को निर्णय लिया जाएगा, पर अभी तक सोमवार तक किसी भी जात का निर्णय और किसी भी जात की नोटिस सत्तावार उन्होंने दिया नहीं था। इसलिए आज रोज हमारे द्वारा बैष्णु और अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया था। आप सभी को पता है कि जब भी एक मनुष्य का मृत्यु होता है तब उसका जो अस्थि विसर्जन है वो एक पवित्र जगह पे, पवित्र स्थान पे किया जाता है। परंतु जो कॉमर्स फैकल्टी के सत्ताधीश जो हज़ारों विद्यार्थियों के हित में नहीं सोच रहे, हज़ारों विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दे रहे, तो उनकी भी अस्थि विसर्जन का लिए एक ही जगह है, वो है गटर। इसलिए हमने आज रोज उनकी अस्थि विसर्जन गटर के अंदर किया गया है। और सत्ताधीशों को आपके द्वारा एक चिमटी भी दी जा रही है कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी राइटिंग में अगर नहीं दिया जाएगा कि एडमिशन कितनी संख्या में बढ़ाए गए हैं, तो उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसकी पूरी संपूर्ण जवाबदारी कॉमर्स फैकल्टी की रहेगी। યુનિવર્સિટીમાં વિવિધ સંગઠનો અવારનવાર એમની રજૂઆત કરતા હોય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓને લઈને એમની રજૂઆત હોય છે. યુનિવર્સિટી આ તમામ પ્રકારના જે પણ કંઈ મુદ્દાઓ હોય છે એને સારી રીતે એડ્રેસ પણ કરતી હોય છે અને સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં આ ઝડપથી તાત્કાલિક નિર્ણય પણ લેતી હોય છે. એના આપ સૌ સાક્ષી પણ છો. સાથે સાથે આજે કોમર્સ ફેકલ્ટીના એડમિશન માટે થઈને આજે એમનો જે વિરોધ પ્રદર્શન છે એની માટે અહીંયા આવ્યા હતા. આપના માધ્યમથી પણ હું એ જ કહેવા માંગીશ કે વિદ્યાર્થી સંગઠનોએ પણ આ વિષયમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે વિરોધ પ્રદર્શન રજૂઆતના ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. રજૂઆતને પણ યુનિવર્સિટી ગંભીરતાથી લેતી હોય છે ત્યારે કોઈપણ પ્રકારનું એવું વિરોધ પ્રદર્શન ન હોય જેથી કરીને યુનિવર્સિટીની ગરિમા લજવાય. એનું ધ્યાન વિદ્યાર્થી સંગઠનો, કારણ કે આ એ પણ પોતે પણ આ એક સ્ટેક હોલ્ડર છે યુનિવર્સિટીના, તો એનું ધ્યાન રાખવામાં આવે એવું છે. વિરોધ પ્રદર્શન હોઈ શકે છે, રજૂઆત હોઈ શકે છે, પરંતુ મેં જેમ કીધું એમ યુનિવર્સિટીની ગરિમાને ધ્યાનમાં રાખીને ન લજવાય એનું પણ ધ્યાન રાખવું. आप देख रहे हैं VNM TV और वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए VNM न्यूज़। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा की माउंटेनियर निशा कुमारी ने विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट सर कर वडोदरा का नाम रोशन किया है। गुजरात के वडोदरा शहर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों ने गौरव दिलाया है। उन्हीं में अब वडोदरा की माउंटेनियर निशा कुमारी का नाम भी जुड़ गया है। निशा कुमारी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर अपना परचम लहरा दिया है। विकट परिस्थिति के बीच भी निशा कुमारी ने माउंट एवरेस्ट सर किया है। निशा कुमारी के वडोदरा लौटने पर वडोदरा रेलवे स्टेशन पर निशा कुमारी का कोच नीलेश बारोट और परिवारजनों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं बहुत खुश थी जब मैं ऊपर टॉप पे पहुंची। मैंने अपना इंडिया का फ्लैग वहाँ लहराया, भगवान का शुक्रिया अदा किया और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उन सबका शुक्रिया अदा किया। ऊपर जाते वक्त मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। मौसम बहुत ख़राब था लेकिन मेरे शेरपा जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे ऊपर चढ़ते वक्त कोई भी परेशानी नहीं हुई। नीचे उतरते वक्त जब मैं कैंप 4 से कैंप 2 आ रही थी तब मुझे थोड़ी परेशानी ये हुई थी कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुआ है। जब मैं नीचे आई तो नीचे आने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुआ है। मैं कॉलेज में थी तब से माउंटेनियरिंग करती थी, ट्रैकिंग वगैरह करती थी। वहाँ से मैंने सोचा कि मैं ऐसा कौन सा काम है जो बहुत कम लोग करते वो मैं करूँ। तो मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा लहराना चाहती थी और वो तब से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ को कोई भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। बस अपनी मेहनत करते रहो, कभी ना कभी ज़रूर सफल हो। आगे क्या अचीवमेंट करना चाहते हो? आगे मैं 7 समिट्स करना चाहती हूँ और 7 समिट्स में भी सारे समिट्स को एक अच्छे तरीके से पूरा करके अपने वडोदरा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे घर वालों ने, मेरे कोच ने, सबने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और वडोदरा में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स फील्ड में और बिना स्पोर्ट्स फील्ड के भी काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करके आगे बढ़ने में बहुत मेहनत की। बहुत मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है और कुछ भी आपदाएं आ सकती है, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप किसी भी मुश्किल से हार ना मानो। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इतने सालों की मेरी मेहनत रंग लाई है। ओके, और जो माउंट एवरेस्ट का मेरा खुद का सपना था वो मेरे स्टूडेंट ने, निशा ने वो पूरा किया है। और आगे मैं सबको वही बोलना चाहता हूँ कि लोग मेहनत करते रहो। इसमें एक भी दिन वर्कआउट के रिगार्डिंग ब्रेक नहीं की हुई है तो उसका आज रिजल्ट हमें मिला है। तो मैं निशा को आगे के जो भी उसका 7 समिट का जो गोल है उसके लिए मैं वेल विशेस देना चाहता हूँ। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। वीक में हम पूरा वर्कआउट अलग अलग टाइप से रहता है। एक दिन जिम करना होता है, रनिंग करनी होती है, साइकिलिंग करनी होती है, माउंटेनियरिंग करनी होती है। अलग अलग टाइप से ये पूरा इसका ये प्रैक्टिस का रोल रहता है, वर्कआउट का रोल रहता है। देश की सीमा पर भारत की मजबूत पकड़ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब सीमा के इस पार या उस पार से मुकाबला करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है। भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी मार सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उरी और पुलवामा की जो घटना थी उस वक्त मैं ही गृह मंत्री था। जब मैं अपने शहीद जवानों का शव अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ा तो जो हमारी स्थिति थी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इन घटनाओं के बाद पीएम मोदी के साथ एक बैठक हुई। मैं पीएम की इच्छा शक्ति की सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। इसके बाद आपने देखा कि हमारे जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को यह मैसेज दिया कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है। भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी मार सकता है। यदि मैं कहूं कि 9 वर्षों के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही क्रांतिकारी और युगांतकारी सुधारों की नींव रखी है तो यह कहना भी कि डिक्लेरेशन नहीं था। अचीवमेंट तो गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स की बुकलेट भी उपलब्ध हुई होगी, लेकिन
सब मिला जुलाकर मैं ये कह सकता हूं कि 9 वर्षों में एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए वह नहीं लिया जाता। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह है कि गुजरात के वडोदरा शहर में अच्छी बारिश की कामना के साथ हर साल की तरह इस साल भी आजवा सरोवर पर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। देश के कई राज्यों के साथ साथ गुजरात में भी बारिश की शुरुआत हो गई है। मॉनसून में अच्छी बारिश की कामना के साथ वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हर साल आजवा सरोवर पर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया जाता है। आजवा सरोवर से ही वडोदरा के ज्यादातर इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है। ऐसे में आज कॉरपोरेशन के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने आजवा सरोवर पर भगवान सत्यनारायण की कथा में शिरकत करते हुए मंगल कामना की। जो वर्षों की अपने यहाँ परंपरा है बड़ौदा शहर में कि जो बारिश की सीज़न आती है उसके पहले जो आजवा सरोवर है, महाराजा शाहजी राव ने जो आजवा सरोवर बनाया है, पूरा शहर के अंदर जो पानी के स्रोत है, अच्छी बारिश होए और शहर को अच्छा पानी पूरी साल पानी मिले, इतनी बारिश हो जाए और शहरी जनों को पानी की तकलीफ़ नहीं होए, इसके लिए यहाँ पे कथा का आयोजन सालों से हो रहा है। वही परंपरा चालू है। आजवा सरोवर है बड़ौदा की पानी की जो ज़रूरियात है वो 100 साल से ज़्यादा टाइम तक इसने दिया है। अभी भी पानी के लिए बड़ौदा को उस पर निर्भर रहना पड़ता है। सब पवित्र आजवा सरोवर की यहाँ पूजा की है। आने वाला जो मानसून है वो अच्छे से जाए और सब शांति रहे, उसके लिए कि ये शांति पूजा है। देश के कई राज्यों की तरह गुजरात के शहर जिलों में भी मानसून का आगमन हो गया है, जिसके चलते चारों ओर बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। गुजरात के भावनगर में इन दिनों बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। भावनगर के उमराड़ा तालुका के ग्रामीण इलाकों में बरसात दर्ज की जा रही है। उमराड़ा के रंधोड़ा, धौड़ा, परवाड़ा, बजूड़, पिमराड़ी समेत के ग्रामीण इलाकों में बरसाती माहौल देखा जा रहा है, जिसके चलते नदी नाले छलक रहे हैं। उमराड़ा में बारिश के आगमन के साथ ही किसानों में खुशी का माहौल है। भावनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते कुम्हारवाड़ा समेत के कई इलाकों में भारी जलभराव देखने मिल रहा है। निचले इलाकों में 1 से 2 फीट पानी भर गया है। कुम्हारवाड़ा, कालियाबीड़, संस्कार मंडल, वाघवाड़ी रोड समेत के कई इलाकों में बारिश के जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और राहदारियों और वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। वहीं भावनगर महानगर पालिका द्वारा लाखों रुपए के खर्च से की गई प्री मानसून कार्यवाही भी बरसाती पानी में तैरती हुई नजर आई। भावनगर के वल्लभीपुर तालुका में भी बरसात का आगमन हो चुका है। सुबह से ही काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और धीमी धीमी बारिश बरस रही है। वल्लभीपुर, चमारडी, नवागाम, पाटी, कल्याणपुर, रामपुर समेत के गांव में धीमी बरसात हो रही है। बरसात के चलते किसानों ने फसल लेने की शुरुआत की है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। भावनगर के महुआ के गांव में भी बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। बगदाना, खारी, करमदिया, मोड़पर समेत के कई गांवों में बारिश दर्ज की जा रही है। गांव में 2 घंटे में 1 से 1.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिससे मोड़पर गांव में बरसात से पहले ही खेतों में पानी भर गया है। गुजरात के वडोदरा में तस्करों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। एक ही सोसाइटी में 4 दिन में दूसरी बार ताले टूटने से पुलिस की रात्रि पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा शहर में बेखौफ बने तस्कर एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की रात्रि पेट्रोलिंग के दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तस्करों ने एक और चोरी को अंजाम देते हुए भाईली में रहते कौशिक अभय सिंह राठौड़ के बंद मकान को निशाना बनाते हुए घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और बेडरूम में रखी अलमारी को तोड़कर 1 लाख रुपए नगद, 87,000 की अंगूठी में जड़ा हुआ 50,000 का नग, 29,000 के टॉप्स, 15,000 की कीमत का चांदी का नारियल, कुल मिलाकर 2,81,000 की चोरी कर
चोर फरार हो गए। एक ही सोसाइटी में 4 दिन में दूसरी बार वारदात को अंजाम दिए जाने पर स्थानीयों ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। इधर से आ रहा है एक, ये वाला उधर भी था, हाथ में चाकू है એ લોકોને ખબર જ છે સામે જવાનું, જો એ લોકો ત્રણેય સામે ગયા અને આ ખાલી જો એટલે કોઈ જાણ ભેદું છે કે જેને અંદર જોયું ને કોઈ જાગતું નથી ને, હલચલ નથી ને, ખોલે દરવાજો સ્લીપરે મારી દેશે કેમ જરૂર પડી સ્લીપર ગાડી અરે તો હવે નવરા બેઠા કે ચલો એન્ટર થઈ જાય ત્યાં સુધી અહીંયા ધ્યાન રાખો. એ નહીં ये बैकअप पूરું પડે, પેલા અંદર जाते थे ऊपर बाहर ध्यान रहे, पहले लोग को मिसगाइड करने के लिए, लोग इधर मिसगाइड करने के लिए प्रॉक्सी इधर से चप्पल लेके गए। साला एक तुम्हें 2008 हुआ ना, तुम सिक्योर नहीं है, मास्क પહેરેલો છે, માસ્ક છે, દાઢી નથી, मास्क से सेम यही बंदा है। પેલો હાથ નહીં દેખાતો, અહીંયા ટેટુ પેલા હાથે છે, એ નહીં દેખાતો. विनीत भी क्या लोग છે, यही बंदा है। ના માસ્ક પછી આમ જશે દિવાલ ખબર પડી કે અંદર જતા રહ્યા હવે પેલા લોકો. हाल ही में बिपरजॉय का कहर झेल चुके गुजरात के कच्छ में अब मानसून की बारिश का आगमन हुआ है। बिपरजॉय चक्रवात का असर कम होते ही देश भर में विधिवत रूप से मानसून शुरू हो गया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, वहीं गुजरात के शहर जिलों में भी आज बरसाती माहौल देखने मिला। कच्छ के मुंद्रा, मांडवी समेत के कई क्षेत्रों में भारी बारिश देखने मिली। बिजली के कड़ाकों के साथ कच्छ के ज्यादातर इलाकों में बरसाती माहौल देखा गया। भारी बारिश से कई इलाकों में भारी जलभराव भी देखा गया। वहीं बिजली गुल हो जाने से किसानों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फसल बोकर तैयार बैठे किसानों को इस बारिश से जीवन दान जरूर मिला है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने गुजरात में आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के बहनोई ने किसान नहीं होने के बावजूद किसान होने के नाम पर जमीन खरीदकर पार्टी प्लॉट शुरू कर दिया है, जिस पर विवाद सामने आया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर जिले के धानोट गांव के निवासी निरंजन शास्त्री ने किसान नहीं होने के बावजूद वडोदरा के वेमाली में खेती लायक जमीन खरीदी है, जिस पर खेती के बजाय निर्माण कार्य कर मैरीलैंड पार्टी प्लॉट और बैंक्वेट हॉल शुरू कर दिया गया है। निरंजन शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा के पूर्व महामंत्री भार्गव भट्ट के सगे बहनोई है। निरंजन शास्त्री के खिलाफ 2022 में जिला कलेक्टर को शिकायत की गई थी, जिसकी जांच के आधार पर उत्तर विभाग के मामलतदार ने निरंजन शास्त्री के किसान नहीं होने के चलते ये जमीन सरकार के हस्तक ले लेने के आदेश दिए हैं। जमीन की जंतरी की कीमत से 3 गुना दंड भी निरंजन शास्त्री को किया गया है, जो 1 महीने में भरपाई करने को कहा गया है। इस मामले निरंजन शास्त्री का आधिकारिक पक्ष जानने नहीं मिला है। गुजरात के नर्मदा जिला में वन अधिकारों को लेकर वर्षों से अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाने की मांग करता हुआ आवेदन दिया गया। नर्मदा जिला के राजपीपला में आदिवासियों की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। पूर्व पट्टी वन अधिकार ग्राम सभा संघ, जय आदिवासी महासंघ, नर्मदा आदिवासी महासभा गुजरात सहित आर्च वाहिनी संस्था नर्मदा की अगुवाई में जंगल की जमीनों के अधिकारों के लिए राजपीपला काला घोड़ा से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली का आयोजन किया गया, जहां जिला कलेक्टर श्वेता तेवटिया को आवेदन पत्र सौंपा गया। सौंपे गए आवेदन में अपनी समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण की मांग आदिवासियों द्वारा की गई है। ગીરમાંથી પણ જે ક્ષેત્રફળ મંજૂર થઈને આવ્યું છે એનું પણ અહીંના લેવલ પર ઓછું કરીને એ લોકોને આદેશપત્રો આપવામાં આવ્યા છે, એ બહુ મોટો અન્યાય છે અને એની સામે લોકોનો રોષ છે। ત્રીજો મુદ્દો જે છે એ અમુક વિસ્તારની સેટેલાઇટ ઇમેજરી નથી મળતી, જે આખા રાજ્યને લાગુ પડશે, એ પટ્ટો નથી મળતો, એનઆરએસની ઇમેજરી નથી, તો એવા કેસમાં જિલ્લા કક્ષાએ જેનો નિર્ણય લેવામાં આવે। ચોથો મુદ્દો એ છે કે 7/12માં એ લોકોને બીજા હકમાં આપવામાં આવે છે કે જેના લીધે એક સર્વે નંબરમાં 1 થી વધારે એટલે 100 જણના પણ પતિ પત્નીના નામ આપવામાં આવેલા છે કે જેના લીધે 7/12નો કોઈ મતલબ જ નથી રહેતો। એને બદલે આગળ પણ જે જીઆર થયેલા છે એમાં એ લોકોને હકદાર બનાવવામાં આવ્યા છે, એટલે કે ધારક, જમીન ધારક બનાવવામાં આવે, એ સવાલ છે। સામુદાયિક નવા દાવા કરવાની વાત છે, એમાં પણ લોકોની ચોખ્ખી વાત છે કે જંગલ
ને કાપીને કે એમ કરવાની નથી, ફક્ત જૂના દાવાઓ કરવાના રહી ગયા છે. જે લોકોના વિધવા, ખાસ કરીને ગોવાળિયા અને બીજા લોકોના, એ લોકો નવા દાવા કરી રહ્યા છે. એમની પણ સેટેલાઇટ ઇમેજરીના આધારે જ એનો પણ નિર્ણય કરવામાં આવે, એટલે કે 2005 પહેલાનું ખેડાણ હોય તો એ મંજૂર કરવામાં આવે. સામુદાયિકને લગતા અમારા બે મહત્વના પ્રશ્નો છે કે ગૌણ પેદાશ પરના અધિકારીઓ મળી ગયા પછી પણ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી ટ્રાન્ઝિટ પરમિટ ગ્રામ સભાને આપવામાં નથી આવતી, એટલે એ રાઇટ્સ મળ્યાનો કોઈ મતલબ નથી રહેતો. એ સિવાયનો જે સવાલ છે કે મેનેજમેન્ટ રાઇટ મળ્યા છે, મેનેજમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કરી રહી છે ગ્રામ સભા, છતાં પણ એટલે કે અને લોકો પાસે ગ્રામ સભા પાસે એવા પૈસા નથી. એટલે અમારી રિક્વેસ્ટ છે કે આયોજનમાં જે પૈસા છે, જિલ્લા કક્ષાએ આયોજનના જે પૈસા છે, ગ્રામ સભાને આપવામાં આવે અને ગ્રામ લોકો તરફથી એ જંગલ જમીન અને પાણીના संचयना कामों કરી શકે. गुजरात के वडोदरा के 3 गांवों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गोद लिया है। वहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप वडोदरा के 3 गांव पुनियाद, मेथी और बावलिया को गोद लिया है। आओ गांव चले के तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पुनियाद गांव में सर्वरोग निदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सविता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। अलग अलग बीमारियों के मरीजों को कैंप में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया। आज वडोदरा आईएमए पुनियाद गाम, बावड़िया गाम और मेथी गाम ए 3 गामने दत्तक लई रह्યું છે। લોકોમાં બહુ જ ઉત્સાહ છે અને લોકો બહુ જ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત છે। સવિતા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ પોતે અહીંયા આ કેમ્પમાં સહભાગી બનેલું છે। આજે સવિતા હોસ્પિટલની સમગ્ર ટીમ એટલે કે કાર્ડિયક સર્જન, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જન, નેફ્રોલોજિસ્ટ, લેપ્રોસ્કોપિક સર્જન, સાથે સાથે ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, ડેન્ટલ સર્જન અને સમગ્ર ટીમ એટલે કરીબન 10 થી 12 ડૉક્ટરની ટીમ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। પુનિયાદ ગામ એકચ્યુઅલી 2005થી ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન સાથે સંકળાયેલું છે અને 2005થી અહીંયા કેમ્પ રેગ્યુલર બેઝ ઉપર થાય છે। કેમ્પનો એ જે કેમ્પ થતા હતા એમાં અમે ઇનોવેટિવ કરી અને કેમ્પની સ્ટ્રેન્થ વધારી છે, એટલે કે સ્પેશિયાલિટી અને સુપર સ્પેશિયાલિટી લેવલને વધાર્યું છે। સાથે સાથે અમે ગામમાં આયુષ્માન કાર્ડ, પ્રધાનમંત્રી જન આયુષ્માન કાર્ડની પણ વ્યવસ્થા કરેલી છે અને એ કાર્ડના લીધે કોઈપણ પેશન્ટ સવિતા હોસ્પિટલમાં આવે, કાર્ડ હોય કે કાર્ડ ના હોય એની ટ્રીટમેન્ટ વિનામૂલ્યે થશે એવું પ્રયોજન કરેલું છે। गुजरात के जूनागढ़ के अमरेली जिला में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन संचालित दीपशाला प्रोजेक्ट का कलेक्टर के हाथों प्रारंभ कराया गया। एआईएफ द्वारा अनोखी पहल के भागरूप अमरेली जिले में दीपशाला प्रोजेक्ट का प्रारंभ जिला कलेक्टर अजय दहिया तथा संस्था के दाता भरत देसाई के हाथों किया गया। कार्यक्रम के तहत जिले के 86 प्राथमिक स्कूल के 1500 छात्रों के लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी होगी। 2022 से 2026 तक ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। 10,000 टैबलेट और वाईफाई की सुविधा छात्रों को दी जाएगी। स्कूल में स्टेम लैब और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बच्चे खुद मॉडल बना सके। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 225 शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया गया है। दीपशाला प्रोजेक्ट अंतर्गत आवनारा 4 वर्ष सुधी आ प्रोजेक्ट मार्फते આપણે લગભગ 15,000 વિદ્યાર્થીઓને લાભ આપવાના છીએ। 10,000 ટેબ્લેટ બાળકોને આપવા જઈ રહ્યા છીએ। ગત વર્ષે આપણે 3,000 ટેબ્લેટ આપ્યા છે, આ વર્ષે પણ આપણે 3,000 ટેબ્લેટ આપશું। દર વર્ષે લગભગ 3,000 જેટલા ટેબ્લેટ આપણે બાળકોને આપવા જઈ રહ્યા છીએ। 80 શાળાની અંદર સ્ટેમ લેબની સ્થાપના આપણે કરેલી છે। 6 થી 8 ધોરણના બાળકો આનો લાભ અત્યારે લઈ રહ્યા છે। આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 255 જેટલા શિક્ષકોને 4 વર્ષ દરમિયાન તાલીમ મળશે। 960 જેટલા એસએમસી સભ્યોની સાથે પણ આપણે કામ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। 80 શાળાની અંદર આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ રહેશે। આવતા વર્ષે 6 હાઈસ્કૂલની અંદર પણ દીપશાળા પ્રોજેક્ટ આગળ વધી રહ્યો છે, જ્યારે આપણે 10મા ધોરણ સુધી આ બાળકોને ટ્રેક કરી શકીએ અને એમના જે લર્નિંગ આઉટકમમાં કેટલો વધારો થયો છે એની માહિતી પણ આપણે લઈ શકીએ। આ એક યુનિક પ્રોજેક્ટ છે જે માત્ર ને માત્ર અમરેલી જિલ્લાની અંદર કાર્યરત છે અને બાળકોના જીવન ધોરણ બદલવા માટે એક શિક્ષણ એક સાચો અને શ્રેષ્ઠ માર્ગ હોઈ શકે એના માટે આ દીપશાલા પ્રોજેક્ટ આપણે લોન્ચ કરી રહ્યા છીએ। ખાસ તો એ છે કે જે આ સ્ટુડન્ટ્સ છે એ ભવિષ્યમાં જઈને સ્ટેમના ફિલ્ડમાં ખૂબ આગળ વધે આ પ્રકારની આ ઓવરઓલ જે પ્રોગ્રામ છે એની પ્રકારની રચના છે। ટેબ્લેટ જે સ્ટુડન્ટ્સને આપ્યા છે એ ઓફલાઈન ઘરે જઈને પણ અભ્યાસ કરશે અને એનું મોનિટરિંગ પણ
આઈઆઈટી બોમ્બેની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવશે. આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ડૉક્ટર ફાટક સર અહીં હાજર છે. અમેરિકન ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશનના કન્ટ્રી હેડ મિસ્ટર મેથ્યુ પણ અમારી સાથે હાજર છે. તો આ તકે આ દીપશાલા પ્રોજેક્ટની લોન્ચિંગ કરવામાં આવી છે અને આ બધાને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के हलवद में विधायक की उपस्थिति में अनुसूचित जाति के छात्रों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, खासकर आगे बढ़ रहे ज़माने और नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने के लिए शिक्षा अहम भूमिका निभाती है. अलग अलग फैकल्टी के स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए उनका सम्मान समारोह करने का निर्णय लिया गया. ये कार्यक्रम अनुसूचित जाति अम्बेडकर युवा ग्रुप हलवद द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सभी छात्रों को अलग अलग क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के लिए सम्मानित कर उनको प्रोत्साहित किया गया. कार्यक्रम में धांगध्रा हलवद के विधायक प्रकाश वर्मोरा, पूर्व विधायक नौशाद सोलंकी, सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रेश राय, साथ ही अनुसूचित जाति के छात्र, नेता और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी मौजूद रहे. આજરોજ હળવદ ધાંગધ્રા તાલુકા વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ અનુસૂચિત જાતિના આશરે 400 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. તેમાં સમાજના અગ્રણી રાજકારણીઓ, મહાનુભાવો અને સામાજિક આગેવાનો, પત્રકાર મિત્રો, પોલીસ મિત્રો બધા હાજર રહ્યા અને સન્માન સમારોહમાં હાજરી આપી અમારા કાર્યક્રમને સક્સેસફુલ બનાવ્યો. એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આજ થકી હળવદ ધાંગધ્રા તાલુકામાં આશરે 400 જેવા વિદ્યાર્થી અનુસૂચિત જાતિના સારા માર્કે અને સારી ટકાવારીએ ઉત્તીર્ણ થયા અને તે બદલ હું બધાને શુભેચ્છા પાઠવું છું. અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીનીઓ માટેનો એક તેજસ્વી તારાઓનો સન્માનનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો અને ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓનો એ અભ્યાસની અંદર ખૂબ ઉચ્ચ ગુણાંક પ્રાપ્ત કર્યા. એ માટેના આજે સુંદર મજાના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. બધા જ બાળકોને મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને સતત આ પ્રકારના કાર્યક્રમો આયોજિત થાય એ માટે આયોજકોને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. गुजरात की कला नगरी वडोदरा में तत्व एकेडमी के छात्रों के लिए मार्गदर्शन और उनका हुनर पेश करने का खास कार्यक्रम प्रयास के रूप में आयोजित किया गया. कला और साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती और वडोदरा की तत्व एकेडमी द्वारा एक खास कार्यक्रम प्रयास के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर पुरु दधीच और एसएनए अवॉर्डी डॉक्टर विभा दधीच खास उपस्थित रहे. इस मौके पर तत्व एकेडमी के छात्रों ने अद्भुत कथक की प्रस्तुतियां दी. कथक का वर्कशॉप भी पद्मश्री डॉक्टर दधीच द्वारा कंडक्ट किया गया. तत्व एकेडमी के छात्रों ने कथक की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर शास्त्रीय नृत्य को कुछ और बढ़ावा दिया. तत्व एकेडमी में सीखा है और द्युति मैम के पास सीखा है. कितने साल से ये परफॉर्म कर? अभी 5 साल कंप्लीट हुए हैं, ये 6th साल है. आगे क्या करना चाहते हैं? मैं कथक में ही करना चाहूँगी, ऐसा मुझे लग रहा है. जो कथक करना चाहती है वो कंटिन्यू करे और कॉम्पिटिशन्स और मतलब कंप्लीट करे 7th ईयर तक. हमारी संस्था में आज हमारा ये सौभाग्य है कि बड़ौदा में पद्मश्री डॉक्टर पंडित पुरु दधीच जी आए हैं एवं उनकी धर्मपत्नी विभा दधीच जी भी वो हमारे बीच उपस्थित हैं. और इन दोनों की उपस्थिति में आज मेरी ही नहीं बल्कि और बहुत सारी कथक की शिक्षा देने वाली संस्थाओं को, क्लासेस को आज एक छोटा सा स्टेज पर परफॉर्मेंस उनकी उपस्थिति में उनके समक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिला है. और इसी उपलक्ष्य में हमने आज एक कल्चरल इवेंट का आयोजन किया है. आज बड़ौदा की कई संस्था है और सूरत से भी लोग यहाँ आए हैं. कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन सीखते थे बाहर के शहरों में और वो भी शामिल हुए हैं. कल के वर्कशॉप में तो इंटरनेशनल मतलब US, UK, कनाडा वगैरह से भी लोग ज्वाइन होने वाले हैं और वर्कशॉप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों. गुजरात के राजकोट में शहर कांग्रेस द्वारा सिविल हॉस्पिटल में होते भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया. गुजरात के राजकोट के सिविल हॉस्पिटल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के अग्रणियों द्वारा सिविल हॉस्पिटल के खिलाफ
पोस्टर और बैनर के साथ विरोध प्रदर्शित किया गया। बरसाती पानी के भरने से बढ़ते रोग, चारों तरफ फैली गंदगी और कॉन्ट्रैक्टर प्रथा बंद करने जैसे मुद्दों को उठाते हुए प्रोजेक्ट शाखा की कचहरी के पास उग्र सूत्रोच्चार के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। फक्त 2 वरसाद पड्या ત્યાં જાણે આખા સૌરાષ્ટ્રમાંથી આવતા દર્દીઓને સાજા કરવાના બદલે માંદા પાડવાની એક ક્રિયા કરવાના માટે સરકારે ગોઠવણી કરી હોય એવી એક પ્રતીતિ થતી હતી। એટલે પીઆઈયુ વિભાગમાં આજે અમે અધિકારીશ્રીને કીધું કે આ શું છે, તો એમને કીધું કે એ ટેન્ડર પ્રક્રિયા હોય છે ને એ હજી મંજૂર નથી થઈ। જો આવી સંવેદનશીલ યુનિટમાં ટેન્ડરના નામે મેન્ટેનના અભાવે દર્દીઓને રઝળતા મૂકવામાં અથવા તો હેરાનગતિ થતા હોય એવી હાલતમાં હોય, એમના વિરુદ્ધમાં એમને ફોટા સેશન સાથે એમને એવી પણ એક અમે કીધું કે ભાઈ અમારી જોડે આવો, તમને જે હાલતો છે સિવિલની એ હાલતથી વાકેફ કરીએ અને એનું આવેદન એટલે એવી રીતે દીધું છે કે તાત્કાલિકના ધોરણે જે બીમાર લોકો આખા સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી આવે છે એમને ક્યાંય હેરાન થવાનો વારો ન આવે એના માટે એક સબળ વિપક્ષની રૂએ અમે સત્તા પક્ષનો કાન ખેંચવા અને આ તાત્કાલિક નહીં થાય તો અમે ગાંધી ચિંધિયા માર્ગે બહુ જ ઉગ્ર આંદોલન કરશું એવી પણ એક વિનંતીની ચીમકી બને દેતા આવ્યા છે। ત્યાં પાણી ભરાય છે, અવારનવાર દર્દીઓ ચાલી ન શકે, કેળસમાં પાણી, તો એ રસ્તાનું આયોજન કેવી રીતે કરશો? કારણ કે ત્યાંથી 10 ફૂટ ઊંચો તો રોડ આપ બનાવી નથી શકવાના ના, એટલું તો નહીં થઈ શકે। તો શું ખાસ વિશેષતાઓ સાથે મને બનાવવા? તેટલી પાણીના નિકાલ, કારણ કે આવે છે પાણી ઉપરથી આવે છે આખું બહાર, એટલે એમાં બને તેટલું ગટરની વ્યવસ્થા કરીને જેટલું ઝડપથી નિકાલ થાય એટલું કરીને આપણે આયોજન કર્યું છે। એમાં ગટર અને ડ્રેનેજની વ્યવસ્થા આપણે કરેલી છે। સાહેબ, તો સિવિલ હોસ્પિટલની આટલી બિસ્માર હાલત છે, કોંગ્રેસની રજૂઆત છે, શું હવે આગળ કરવામાં આવશે? ના, રેગ્યુલર મેન્ટેનન્સ થતું જ હોય છે વારાફરતી, અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં કરતા જ હોય છે, અને છતાંય આ લોકો રજૂઆત અન્વયે જોડાવીને योग्य कार्य કરે। गुजरात के वडोदरा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के हित में आईएमए और समस्त राजस्थान समाज द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा में समदृष्टि क्षमता विकास और अनुसंधान मंडल यानी सक्षम अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में थैलेसीमिया मेजर के ग्रसित बच्चों के लिए समस्त राजस्थान समाज वडोदरा के सहयोग से और आईएमए वडोदरा के संयुक्त तत्वाधान से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईएमए के वडोदरा प्रेसिडेंट डॉक्टर मितेश शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, समस्त राजस्थान समाज बड़ोदरा के अध्यक्ष भंवरलाल गौर समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर स्वैच्छिक रूप से सभी ने रक्तदान कर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और मरीजों के हित में रक्तदान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। सक्षम दिव्यांगों के प्रति एक राष्ट्रीय संगठन है जो दिव्यांग के 21 प्रकार के लिए अपनी अपनी सेवा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के लिए देता रहता है। आज हम राजस्थान समाज के आभारी हैं जो युवाओं से थैलेसीमिया बच्चों के लिए ब्लड दान करा रहे हैं। हम आईएमए के भी आभारी हैं कि उनके सौजन्य से यह पूरा कार्यक्रम आज इस कैंपस में संपन्न हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज सक्षम ग्रुप के साथ जो विकलांग बालक होते हैं उनके लिए ऑफिस का आयोजन किया है। आईएमए वडोदरा की जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, उसमें एक पोर्शन ऑफिस का हमने विकलांग बालकों के लिए सक्षम ग्रुप को एनायत किया हुआ है। साथों साथ आज हम राजस्थान जो सेवा समाज है वडोदरा के, उनके जो अध्यक्ष है भंवरलाल गौर जी, उनके उपस्थिति में हमने यहाँ रक्तदान शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह रक्तदान शिविर जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं कि जिनमें हीमोग्लोबिन का और रेड ब्लड सेल का काउंट कम होता है, इनके लिए ये शिविर का आयोजन किया हुआ है। हमारा जो सक्षम ग्रुप है वो है आज इंडियन मेडिकल आईएमए के तत्वाधान में और इन्हीं के कैंपस में आज एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और जो आईएमए के अध्यक्ष हैं उनसे हमने पहले हमारी ऑल इंडिया जो टीम है यहाँ आई थी, ऐसे एक रिक्वायरमेंट थी कि शहर के बीच में और ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स में हमको एक ऑफिस मिले तो जिन बच्चों को हम सक्षम बच्चों को आगे भविष्य के लिए उनमें जो कमी है वो दूर कर सकते हैं, उनको उपयोगी बन सकते हैं। तो हमने डॉक्टर मितेश शाह साहब से एक रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने आज हमें यहाँ उस सक्षम ग्रुप के लिए ऑफिस दिया है और आज एक ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है। इसके लिए मैं सभी आए हुए डोनर्स और यहाँ जो डॉक्टर्स टीम है उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बड़ौदा के इतने अच्छे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा कि हम समाज के लिए ऐसे उम्दा कार्य करते रहें।
गुजरात के वडोदरा में उत्कलिका ओडिशा सेवा ट्रस्ट बरोड़ा द्वारा नई फसल लेने की खुशी में राजा महोत्सव 2023 का आयोजन मकरपुरा रोड के कम्युनिटी हॉल में किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में ओडिशा से आए हुए लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं और सालों से ओडिशा की संस्कृति को यहाँ भी जीवंत रखे हुए हैं। बरोड़ा में रह रहे ओडिशा वासियों द्वारा एक खास महोत्सव का आयोजन किया गया। ये फेस्टिवल ओडिशा का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे बारिश के शुरुआती दिनों में जब खेती का काम शुरू होता है तब 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग उत्साह से शामिल होते हैं और त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। महोत्सव में चीफ गेस्ट के तौर पर ओडिशा के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र ढोलकिया को बुलाया गया। साथ ही महोत्सव में लगभग 300 से 400 जितने परिवार भी शामिल हुए। कोस्टल बेल्ट का महान पर्व रजब पर्व आज यहाँ पर जो प्रवासी उड़िया बड़ोदरा में रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पर रजब महोत्सव पालन हो रहा है। साथ ही साथ आज इस पवित्र दिन में इनके उत्कलिके ट्रस्ट के माध्यम से जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ कल्चर, उड़िया भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आज जगन्नाथ मंदिर निर्माण के लिए भी भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है। उसके लिए मैं सभी यहाँ पर सभी दानदाताओं को जिनके सहयोग से जिन्होंने ज़मीन खरीदा और जिनके सभी सहयोग से दानदाताओं के सहयोग से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ होगा, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग का रज में बेसिकली क्या होता है, जब बारिश की शुरुआत होती है तो न्यू जो कल्टीवेशन वगैरह अपना खेती वगैरह शुरू होती है, तो ये पीरियड में उड़ीसा में क्या करते हैं कि 3 दिन हमारा सेलिब्रेशन होता है जून महीने में। तो उसमें लेडीज़, गर्ल, बाकी बच्चे लोग नए ड्रेस पहनते हैं, अच्छे खाना बनता है और घूमने फिरने भी ये करते हैं, काफ़ी मज़ा करते हैं और झूला वगैरह लगा के मतलब 3 दिन पूरा ये लोग एंजॉय करते हैं, नया खाना खाते हैं, मौज मजलिस करते हैं। मतलब जो अर्थ है, क्योंकि हम लोग को जो खाना मिल रहा है धरती माता से मिल रहा है, तो धरती माता का पूजा होती है और ये उसी ये में 3 दिन का हमारा सेलिब्रेशन होता है। गुजरात की कलानगरी वडोदरा में 50 सालों से साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था विक्रम वाचनालय ने 50 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात की वडोदरा शहर में गांधीनगर गृह पर साहित्य संस्था और विक्रम वाचनालय के 50वें सुवर्ण महोत्सव में संगीत और साहित्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में सारेगामापा लिटिल चैंप विजेता ज्ञानेश्वरी गावड़े खास उपस्थित रहीं। उन्हें स्वर्ण रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ज्ञानेश्वरी गावड़े ने अपने सुरीले सुरों से संगीतमय संध्या को कुछ और सुरीला बनाया। बहुत ही अच्छा सफ़र था मेरा। मतलब मेरा गाना भी बहुत अलग था कि पहले बॉलीवुड का गाना था, उसके बाद क्लासिकल था, तो बहुत डिफ़िकल्ट था और बहुत हार्ड था मेरे लिए और मेरे जो म्यूजिशियन थे, हमारे जो म्यूजिशियन थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। जो मुझे सिखाते थे संजय जी विद्यार्थी, उन्होंने ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके लिए मुझे से। केतकी गुलाब जुई चंपक वन फूले, केतकी गुलाब जुई चंपक वन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गोरी गरबा लगाए, झूलना में बैठे आज पी के संग झूले। इस मौके पर अन्य साहित्यकारों और गुजराती, मराठी, हिंदी लेखकों को भी गुजरात साहित्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम न्यूज़ और वीएनएम अपडेट्स। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।